किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन का मतलब शहरी, के जो शहरी एरियाज होते हैं, जो सिटी एरियाज हैं, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और क्या होती है वो। ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 का पार्ट है, जिसमें हम समझने वाले हैं ये सारी चीज़ें। और आज हम इसमें केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि ये लेसन आपके क्लास 6 के सोशल साइंस बुक का है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन यानी कि शहरों की लोकल बॉडीज होती हैं या गवर्निंग बॉडीज से मतलब है, उनका मेन पर्पस क्या होता है। उनका मेन पर्पस होता है टू मैनेज लोकल इशू, कि जो भी लोकल लोगों के मैटर्स हैं उनको मैनेज करना है, एंड प्रोवाइड सर्विसेज, और सेवाएं प्रदान करना। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, स्कूल्स की, तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना कहाँ पर, सिटीज में और टाउन्स में। इस डायग्राम के द्वारा भी आप इसमें से ये बात समझ सकते हैं कि रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज क्या है। मैनेजिंग लोकल इशू, जो भी लोकल इशू होते हैं, उस एरिया के इशू होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको मैनेज करना और साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एनकरेजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स। वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी होती है जो कि सभी लेवल पर सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को श्योर करती है, उसे बढ़ावा देती है। ये होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। वोट आर द स्मॉलर सेक्शंस ऑफ सिटीज कोल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन गवर्नेंस। जो अर्बन गवर्नेंस होती है, शहरों की गवर्नेंस होती है, वहाँ पर सिटी के स्मॉल सेक्शन को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वार्ड्स। यानी कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ आपका घर किसी ना किसी वार्ड में आता होगा, क्योंकि पूरे शहर को वार्ड में डिवाइड किया हुआ होता है। विच सिटी इज नोन फॉर हैविंग द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आपके शहर में भी म्युनिसिपल कमेटी होगी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, तो जो ये म्युनिसिपल वाली इंस्टीट्यूशन है, ये सबसे पुरानी कौन से शहर में की है। ये है सबसे पुरानी चेन्नई की, अर्थात चेन्नई में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी कुछ था उसको स्टार्ट किया गया था। व्हेन वाज द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश। चेन्नई बड़ा शहर है, पहले इसे मेड्रॉस कहते थे। तो वहाँ पर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं, अभी पढ़ेंगे आप, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि वहाँ पे कॉरपोरेशन होगा या फिर म्युनिसिपैलिटी होगी या म्युनिसिपल पंचायत होगी। तो ये चेन्नई में कब बनाई गई थी, क्वेश्चन ये है। ये 29 सितंबर 1688 में बनाई गई थी। What significant action did a parliamentary act grant the Madras Corporation in 1792? 1792 में मेड्रॉस कॉरपोरेशन को पार्लियामेंट्री एक्ट ने कौन सा ऐसा विशेष एक्शन स्वीकार किया था उसके लिए। दोबारा फिर समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री एक्ट ने मेड्रॉस कॉरपोरेशन को 1792 में कौन सा मेन एक्शन कि वो ये काम कर सकते हैं, ये स्वीकृति दी थी, ग्रांट किया था। वो था अथॉरिटी टू लेवी म्युनिसिपल टैक्सेस। आपके घरों में भी बहुत सारों में वाटर टैक्स और हाउस टैक्स, इस तरह से टैक्स आते होंगे। तो ये सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था कि हाँ, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो टैक्स लगा सकता है। ये हुआ था 1792 में। लेवी का मतलब होता है लगाना, म्युनिसिपल टैक्स लगाना, इसकी पावर दी गई थी। व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी फॉर टाउन्स विद पॉपुलेशन स्मॉलर देन म्युनिसिपल काउंसिल साइज। जहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल साइज से कम पॉपुलेशन होती है, वहाँ गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है, वहाँ होती है नगर पंचायत। विच अर्बन
local body is found in cities with populations over 10 lakhs. जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है वहाँ शहरों में कौन सी लोकल बॉडी होती है? वहाँ होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. What role do ward committees play in urban governance? जैसे भी आपने पढ़ा कि पूरा शहर वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, तो वहाँ पर वार्ड में कमेटी होती है. तो जो वार्ड कमेटी होती है वो अर्बन गवर्नेंस यानी कि शहरों के शासन में क्या रोल प्ले करती है? दे असिस्ट का मतलब हेल्प करना. इन ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी एक्टिविटीज, जो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है. और साथ में एड्रेसिंग लोकल इशू, और जो भी लोकल मैटर होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है. एड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर एड्रेस पता नहीं है, उसका मतलब होता है सॉल्विंग या टैकल करना. हाउ कैन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट? जो भी कूड़ा करकट ले जाया जाता है वो वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, वो उनको मैनेज करते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले निवासी लोग हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट में जो अच्छे प्रकार से किया जा सके क्या रोल प्ले करते हैं? बाय फॉलोइंग वेस्ट सेग्रीगेशन गाइडलाइंस. आपने बहुत सारी बुक्स में ये पढ़ा होगा कि अलग अलग तरीके के डस्टबिन्स होते हैं. आपने हॉस्पिटल्स में, शहरों में रखे हुए भी देखे होंगे ब्लू और ग्रीन कलर के, जिसमें से कि जो ग्रीन होता है वो वेट गार्बेज के लिए, वेट वेस्ट के लिए आता है, और जो ब्लू वो ड्राई के लिए होता है. तो यहाँ सेग्रीगेशन से मतलब है अलग करना, कि जो भी वेस्ट हुआ है उसमें से ड्राई और वेस्ट के हिसाब से सेग्रीगेट करना. सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट करना, उन गाइडलाइन को फॉलो करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज रिगार्डिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है सुविधा के रूप में, जैसे स्कूल है तो स्कूल चलाने के लिए बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, रूम्स चाहिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बताइए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर. इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उन्हें मेंटेन करना. जैसे मैंने अभी रोड्स का एग्जांपल दिया, अब स्कूल दूर है तो वहाँ पर जाने के लिए बसेस चाहिए, ई रिक्शा चाहिए, वैन चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. वाटर है, वाटर प्रोवाइड करना यानी कि वाटर पाइपलाइन, तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं. तो उन्हें मेंटेन करना ही जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी वो जिम्मेदारी होती है. कि कुछ भी काम चल रहा है, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और साथ में मेंटेन करना भी. What does decentralized governance allow local communities to do? Decentralized governance का मतलब होता है जब एक आदमी नहीं बल्कि जो ड्यूटीज हैं वो अलग अलग को दे दी गई हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज कहलाता है. अगर एक ही सब कुछ कर रहा है तो वो सेंट्रलाइज हो जाता है. तो जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है वो लोकल कम्युनिटीज को क्या करने की परमिशन देती है? डायरेक्टली मैनेज देयर एरियाज, कि वो अपने अपने एरिया को डायरेक्टली मैनेज करें. एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में यानी कि जो भी फैसले लिए जाने हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं, पार्टिसिपेट करें. विच म्युनिसिपल बॉडी ओवरसीज सिटीज विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 and 10 lakhs? 1 से 10 लाख के बीच में जिन शहरों की पॉपुलेशन है वहाँ पर कौन सी म्युनिसिपल बॉडी शहरों को मैनेज करती है? वो होती है म्युनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पालिका. तो जहाँ की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, 10 लाख से ऊपर है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाएगा. 10 लाख से कम है और 1 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका होती है. What is
one of the main task of urban local bodies related to sanitation. sanitation होता है सफाई, यानी कि क्लीनलीनेस, सफाई को लेकर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका आपको एक काम बताना है। टास्क का मतलब होता है काम। उनका मेन काम है कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा करना और साथ में उसे डिस्पोज ऑफ भी करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को, ऑफ द मेड्रॉस कॉरपोरेशन इन इंडियन गवर्नेंस हिस्ट्री। जो इंडियन गवर्नेंस हिस्ट्री है उसमें मेड्रॉस कॉरपोरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस यही है कि वो सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है। इट इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था वो मेड्रास कॉरपोरेशन के नाम से वहीं बनाया गया था। व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज डू अर्बन लोकल बॉडीज मॉनिटर इन कम्युनिटीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कम्युनिटीज में कौन से मैटर को, कौन से इशू को मैनेज करती हैं, मॉनिटर करती हैं। वो करती हैं लोकल इश्यूज को, जो वहाँ के लोगों के मैटर हैं। जैसे वाटर लीक्स, कहीं से वाटर लीकेज तो नहीं हो रही है, या रोड डैमेज, रोड टूट गई है तो उसकी मरम्मत करवाना है। व्हाट इज ए की फीचर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज दैट एनहेंसेस सिटीजन इन्वॉल्वमेंट। अर्बन लोकल बॉडीज का वो मेन फीचर, की फीचर से मतलब है मेन, यहाँ की का मतलब चाबी नहीं है, मेन से मतलब होता है। मेन फीचर क्या है जो कि सिटीजन्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता है, वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो भी लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। और चुनाव कौन करता है? वो करते हैं सिटीजन्स। तो यही सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट इज अ क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब मेन एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मेन एस्पेक्ट क्या है? वो ये है सिटीजन एंगेजमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस। जो भी गवर्नेंस की प्रोसेस होती है उसमें नागरिक शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक तो सिटीजन्स का एंगेजमेंट है और दूसरा गवर्नेंस प्रोसेस है। हाउ डज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेनिफिट अर्बन गवर्नेंस। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से अर्बन गवर्नेंस कैसे लाभान्वित होती है, उसे क्या फायदा पहुंचता है? इट हेल्प एड्रेस लोकल नीड्स इफेक्टिवली। इससे जो भी लोकल लोगों की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एड्रेस का मतलब है टैकल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। व्हाट हिस्टोरिकल एक्ट प्रीसीडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेड्रॉस कॉरपोरेशन। जब मेड्रॉस कॉरपोरेशन बनाया गया था उससे पहले वो कौन सा एक हिस्टोरिकल एक्ट था जो कि उसका आधार बना? ये था द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड ए चार्टर इन 1687। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर, एक आदेश लागू किया था, वही इसका आधार बना। और जो मेड्रास कॉरपोरेशन है वो बनाया गया था 1688 में, यानी कि इसके एक साल बाद ही ये बन गया था। आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।